सही फरमा रहे हो, आपका जो है सर्वे सही है। अगदामान जो फैसला ले लेती है उसको जिता ही देती है। अब हमारा वहाँ समाज भी इकट्ठा हुआ था, सभी ने ये फैसला लिया कि भाई नफे सिंह वाल्मीकि को बुआनी खेड़ा से टिकट दिलाओ और विजयी बनाओ। तो ये फैसला लिया है और उसमें गाँव राम आ गया। बिल्कुल, देखिए मेरा पूरा गांव यहाँ है, आसपास के जो गांव हैं हमारे दामाण के गांव के वो भी लोग और गांव के भी लोग हैं, बुआनी खेड़ा से भी लोग हैं। तो यही एक प्यार प्रेम देखने को मिलता है। जब भी खरक किलंगा का कहीं पे नाम आता है तो पूरा बुआनी खेड़ा हल्का उससे जुड़ जाता है। और हर एक मतलब जो भी आज तक इलेक्शन हुए उसमें बुआनी खेड़ा हल्का में खरक किलंगा एक निर्णायक गांव रहते हैं, दामाण निर्णायक रहती है। तो उसी सभी चीज़ों को देखते हुए थोड़े दिन पहले गांव में पंचायत हुई थी और पूरे गांव राम ने नफे सिंह को आशीर्वाद दिया था और इनको आगे बढ़ाने की पक्षिया की हमने तो दिल की धड़कन बीजेपी की तेज करनी है, वह कर दिया हमने। आज भी करा के कई दिन तक करा के और ऊपर तक कर दी दिसंबर की हमने। यही तो आज ये टिकट मैं मांगने नहीं आ रहा। आज ये मेरे हल्के के मेरे दामाण के जो गांव के लोग हैं आज वो टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भी हुड्डा साहब इस दामाण के लोगों को टिकट देंगे 100%। हाँ जी प्रधान जी। थोड़ी सी देर कई बार जो है ना यूँ भी बोला भाई मान लो मूलधन 100 मान के चलते हैं। अगर बीजेपी ने पुराने कैंडिडेट को दे दी टिकट, हमारा कैंडिडेट उसको हरा सकता है और किसी से हारता भी नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। अच्छा, ये कड़वी सच्चाई है। यानी कि वो हीरा है ये। बिल्कुल यही काटेगा उसको, दूसरे से वो कटता भी नहीं है। क्यों? उसका कारण है, आप जानते हो, आप हमारे समाज हमारे में तो हमारे से ज्यादा नॉलेज सबके मिलते हो। अगर यहाँ टिकट नहीं दी तो फिर यूँ है भाई हरियाणा का चुनाव है, डिक्लेयर हो चुका है, सारा नबेरा है और बड़ी बेसब्री तो लोगों ने इंतजार था कब जो चुनाव डिक्लेयर हुए, कब हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे। जनता को भी बड़ी बेसब्री से इंतजार था और नेताओं को भी बड़ा बेसब्री से इंतजार था। सारे के सारे दर्शकों ने कपिल सांगवान के हाथ जोड़कर राम राम भाई देखने लग रहे हो आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। इस वक्त आप लाइव हो भाई हमारे साथ दिल्ली से। दिल्ली की अगर मैं बातचीत कर ली हुड्डा की कोठी को, वैसे हमने एक बड़ी पन्ना भी दिखा दे भाई, हुड्डा की कोठी पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हुड्डा की कोठी पर आप सब ने बेरा इन गिने 5, 7 या 10 दिन हम जोड़ा हाजिरी लाओगा आड़ा टिकट जो लेके जाओगा। ऐसी कहावत है भाई 10 या 15 दिन की जो टिकट होगा, जो मेहनत थी वही रंग लेके आओगी। आज पहुंचे थे बुआनी खेड़ा से नेताजी नफे सिंह कलिंगा और दमाण खाप, पूरी की पूरी दमाण खाप, यह हुआ दमाण खाप भाई जो बुआनी खेड़ा की राजनीति जो ये चाव में है पटक सके और ये उठा सके हैं, ये जो नेता ने उठा सके और ये जो पटकन का काम कर सके। यह दमाण खाप जो फैसला ले ले है वो ये जो मान्य है। अगर बुआनी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं बातचीत कर लूं, पिछली बार की अगर बातचीत करा विधायक ने लेके आनी ये भी ये दमाण खाप के लोग हैं और अब की बार भी जो भाई एक नए उम्मीदवार नफे सिंह कलिंगा जी वाल्मीकि समाज से, इनको भी लेके आने वाले यही लोग हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि टिकट 101% हम जो दिलाएंगे उसी को टिकट मिलती है। आज देखना ये होता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यहाँ पर आएंगे और इनसे बातचीत करेंगे और दमाण खाप के प्रधान जी भी हैं, गाँव के मौजूद सरपंच हैं नफे सिंह कलिंगा वाल्मीकि समाज से और पूरे के पूरे बुआनी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। शुभ नाम जी? रतन सिंह। रतन सिंह जी, पूरी की पूरी दमाण खाप जो चल के आ गई और दो दमाण खाप फैसला ले बुआनी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो होया करे। हाँ ऐसा है जी, आप सही फरमा रहे हो, आपका जो है सर्वे सही है। अगदामान जो फैसला ले लेती है उसको जिता ही देती है। अब हमारा वहाँ समाज भी इकट्ठा हुआ था, सभी ने ये फैसला लिया कि भाई नफे सिंह वाल्मीकि को बुआनी खेड़ा से टिकट दिलाओ और विजयी बनाओ। तो ये फैसला लिया है और उसमें तन मन धन हर चीज़ से जो है ना इसकी मदद करने के लिए गांव गुआंड के हमारे 9 गांव तो जो है दामाण के हैं। 3 गांव हमारे अलग गए हुए हैं, वो भिवानी में लगते हैं। 9 गांव हैं इसमें बुआनी खेड़ा पंचायत के। हाँ वो हैं। फिर जैसे रिश्तेदारी है तिगड़ाना से, बुआनी खेड़ा से, जटुलवारी से, रतेरा से, सिवाड़ा, मुढ़ाना, ये सारे के सारे जो है ना हमारे से, हम उनसे टच रहते हैं, वो हमारे से टच रहते हैं। तो वो इस तरह से जो ये जो हाल का जो सर्वे है और जो आप बता रहे हो वो 100 की 100 सही है। अगदामान और खरक किलंगा
जो एक बार फैसला ले लेते हैं उसको पार कर देते हैं। और हमारी ये आस लेके आए हैं कि हमें टिकट भी मिलेगी और हम विजयी बना के और हुड्डा साहब को MLA देंगे। जी धन्यवाद। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, हाँ जी। नफे सिंह कलिंगा ही क्यों, और भी कई नेता है खरक कलिंगा था। ऐसा है जी, 5-7 साल से लगातार जो है ना, एक तो ये इस पार्टी से जुड़ा हुआ है और काम करता है, तो नहीं 5-7 साल से तो एक्टिव है, इस काम के लिए भी दायित्व जुड़ तो रहा तो पहले से ही, वो तो कांग्रेस में सोई तुम शुरू से, लेकिन 5-7 साल से इतने एक्टिव है। लेकिन के जो है ना अपने गुण है, किसी का काम हो, कौन है कौन नहीं ये नहीं देखना, उसके काम के लिए बाज लेना, चलो उसका काम करते हैं, उसके साथ चलते हैं, दुख सुख में साथ ही रहता है। ऐसे हलवा खाना था, ये जरूरी नहीं है लाइव हो गई। ये जरूरी नहीं है अगर भाई वो काम सारे के सारे 100 के 100 किसी से हो जाए, लेकिन दुख सुख में साझेदार रहता है और प्यार मिलता है। ईमानदारी भी है, मेहनती भी है, जमीन से और यहाँ स्थिति तक आके खड़ा हुआ है, ये इसके अपने गुण है। समाज पसंद करता है, समाज इससे प्यार करता है, ये समाज से प्यार करता है, तो इसलिए जो है ना समाज ने इसको आशीर्वाद दिया है कि भाई इसको आशीर्वाद है और इसका बेड़ा पार होगा। हुड्डा साहब से आप गाँव के गाँव इकट्ठा होकर कहा कि हुड्डा साहब से जाके रिक्वेस्ट करो कि भाई इसको जो है ना टिकट दे दो, हम आपको MLA दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई पहले भी हमने आप लोगों को बता रहा, अब भी जो बता रहे, खरक कलिंगा जो निर्णय ले लिया है वो निर्णय मतलब पारू तेरे जाग रहा है। सरपंच साहब राम राम। नमस्कार जी, कैसे हो? बस जी बहुत बढ़िया। बताओ सरपंच साहब क्या कहेंगे, आज नफे सिंह को टिकट दिला दोगे? सरपंच आ गया था क्योंकि पूरा गांव राम आ गया। बिल्कुल, देखिए मेरा पूरा गांव यहाँ है, आसपास के जो गांव हैं हमारे दामाण के गांव के, वो भी लोग और गांव के भी लोग हैं, बुआनी खेड़ा से भी लोग हैं, तो यही एक प्यार प्रेम देखने को मिलता है। जब भी खरक कलिंगा का कहीं पे नाम आता है तो पूरा बुआनी खेड़ा हल्का उससे जुड़ जाता है। और हर एक मतलब जो भी आज तक इलेक्शन हुए उसमें बुआनी खेड़ा हल्का में खरक कलिंगा एक निर्णायक गांव रहते हैं, दामाण निर्णायक रहती है। तो उसी सभी चीज़ों को देखते हुए थोड़े दिन पहले गांव में पंचायत हुई थी और पूरे गांव राम ने नफे सिंह को आशीर्वाद दिया था और इनको आगे बढ़ाने की बात कही थी। उसी तर्ज पर हम सभी आदमी, सभी लोग, सभी बड़े बुजुर्ग इकट्ठे होके आज हुड्डा साहब से मिलने आए और उनकी टिकट फाइनल करने के लिए, मतलब ये लगा लो आप 99% फाइनल ही है इनकी टिकट, ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी अच्छा समाज सेवी है, कई सालों से लगातार इस पार्टी से जुड़ा हुआ है और समाज सेवा कर रहा है। और आपने पीछे इलेक्शन में भी देखा होगा काफ़ी अच्छी भागीदारी रही भाई की, बहुत मदद करी। और इसी नाते अब जो पहले जो चीज़ें थी वो सब एक नए सिरे से गांव ने शुरुआत की है और गांव चाहता है कि हमारा MLA बने और कांग्रेस पार्टी का MLA बने और ये एक सीट इतनी आसानी से जीत के हम और कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे, हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करेंगे। इसलिए सभी सर्व समाज यहाँ पे आया हुआ है जी। तो भाई हरियाणा के अंदर अगर मैं बातचीत कर लूँ तो भाई खाप जो फैसला ले लिया, अगर पूरे हरियाणा की बात करना वो सर्वमान्य है, अगर सारे के सारे उस पर फूल चढ़ाने का काम करा करे। लेकिन आज लग गया जी अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके खाप का मान सम्मान, मतलब आपकी बात ऊपर रखेंगे। हुड्डा साहब हम यहाँ भी मिले हैं, गांव में भी गए हैं, केलंगे को वो अपना गांव मानते, इनके पिताजी वहाँ गए थे, कई बार गए थे, उन्होंने यूँ कहा था केलंगा मेरा अपना गांव है। हुड्डा साहब उसके बाद उस बात को आज तक निभाते हैं कि केलंगा जो है ना मेरा गांव है। और चाहे हमने उनको वोट दिया और चाहे ना दिया हो, जब भी केलंगा के आदमी आगे और इनसे जो है ना रिक्वेस्ट करी पहले इनका काम करो, तो ये सारे के सारे जो है ना हम इस पर आस लगा के यूँ ही बैठे हैं। अब भाई जो है वो इतना मान सम्मान देते रहे, अब हम उनको जो है ना कदे तो हमने भी बदला डालना चाहिए, तो अब के जो है ना MLA बढ़ा के उनकी जोड़ी में डालना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बातचीत कर लेते हैं भाई। नफे सिंह कलिंगा जी हैं जिन्होंने ताल ठोक रखी है। हाँ जी राम राम। ये ताल भाई साहब। राम राम जी। हाँ जी भाई साहब राम राम। और कैसे हो? हाँ बढ़िया भाई साहब। आप तो बढ़िया हो, लेकिन आज विपक्षियों की दिल की धड़कन तेज कर दी आपने। भाई साहब विपक्षिया की हमने तो दिल की धड़कन बीजेपी की तेज करनी है, वह कर दिया हमने, आज भी करा के कई दिन तक करा के ऊपर तक कर दी, दिसंबर किया हमने। यही तो आज ये टिकट मैं मांगने नहीं आ रहा, आज ये मेरे हल्के के, मेरे दामाण के जो गांव के लोग हैं आज वो टिकट मांगने के लिए आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि भी हुड्डा साहब इस दामाण के लोगों को टिकट देंगे 100%। और उनकी
इसी उम्मीद पे हम आए हैं और अगर टिकट दे दी तो 100% कांग्रेस पार्टी की जीत है। हाँ जी। यानी कि ये जो काम कहे अगर नो है अगर भवानी खेड़ा में राजनीति आड़त है चल रहा है ना सरपंच साहब? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। भवानी खेड़े की राजनीति दो ही गांव तय करते हैं, खरक और केलंगा, क्योंकि 25 प्लस इन दोनों गांवों की वोट पोलिंग हो जाए हैं विधानसभा में, और दोनों एक निर्णायक फैसला है। और अब की बार 2 बार हमने खरक का MLA बना चुके हैं, अब केलंगा का नंबर है, क्योंकि उनका भी कर्तव्य बना है और हमारा खुद का तो है हमारा तो भाई है। तो हमारे गांव में टिकट आने से ऑटोमेटिक ये सारा मतलब एक बिल्कुल आसान सा एक गुलाब का फूल जो कि जीत के एक कांग्रेस की जोड़ी में एक MLA दिया जाएगा। जी नफरीत सिंह जी, 78 उम्मीदवार ताल ठोक रखी भवानी खेड़ा से। हाँ जी, 78 ठोक रखे जी, प्रजातंत्र है जी, कोई भी ताल ठोक सकता है। हम अपने आप को सबसे ज़्यादा ये मांग रहे हैं कि भी मजबूत हम हैं कि भी टिकट हमें मिलनी चाहिए। अगर हमें टिकट मिलती है तो 100% कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतेगी। एक कड़वी सच्चाई बताऊं जी आपको? जी प्रधान जी। थोड़ी सी देर कई बार जो है ना यूँ भी बोला भाई मान लो मूलधन 100 मान के चलते हैं, अगर बीजेपी ने पुराने कैंडिडेट को दे दी टिकट, हमारा कैंडिडेट उसको हरा सकता है और किसी से हारता भी नहीं है। ये कड़वी सच्चाई। अच्छा, ये कड़वी सच्चाई है। यानी कि वो ही रहा ये। बिल्कुल यही काटेगा उसको, दूसरे से वो कटता भी नहीं है। क्यों? उसका कारण है, आप जानते हो, आप हमारे समाज हमारे में तो सो हमारे से ज्यादा नॉलेज सबके मिलते हो। अगर यहाँ टिकट नहीं दी तो फिर यूँ है भाई, हमारे को तो टिकट मिली को नहीं भाई, ये दामान वाले इकट्ठे होगी इससे न गंदा से जो देखो ये लाइव करने की बातें नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है ही। यानी कि जो पेट की बात है, दिल की बात है, वो कह दी आपसे, वो बता दी। भाई सच्चाई जो बताने लग रहे हैं दमाण खाप से प्रधान जी आ रहे हैं कि भाई बीजेपी के उम्मीदवार को इसके मतलब हरा सके तो नफे सिंह हरा सके, और किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे दमाण खाप के प्रधान कह रहे हैं और सारे के सारे। हाँ जी, अच्छा प्रधान जी हैं। राम राम प्रधान जी। प्रधान जी, सच्चाई है बिल्कुल नफे सिंह हरा सके बीजेपी के कैंडिडेट, और किसी के बस की बात नहीं है। बीजेपी का कैंडिडेट नफे सिंह तो यूं रास्क है कि एक रिजर्व है पहली बात तो, और इनका नंबर पड़ गया। और वो जो ना कलंगे में और खरक में बराबर के वोट लगाओ, और खरक ने उसको मौका, कलंगा ने उसको दामान ने मौका दे दिया, खरक कलंगा ने मौका क्या दिया, दामान ने मौका दे दिया, और उसने सिवाय रेस्ट हाउस से बाहर निकल के कभी देखा नहीं। उसने जो ऐसा सिस्टम बना दिया कि बैठ के ना जो कर्मचारियों से जो लेना, तहसीलदारों के पास अपने आदमी छोड़ देना, वो करना, लोग दुखी हैं। और इसीलिए दामान खाप इकट्ठी हो गई या होती अक भाई ये जो ना हमारा यहाँ का जो ना कैंडिडेट हो जाए तो हमने भी बिना भाड़ा तोड़ा MLA मिल जाए, हमने भी चाहिए, क्योंकि हमारे भी 10-12 हज़ार वोट है, हमारा भी आदमी भाड़ा तोड़ा वगैरह मिल जाए। तो इसलिए दामान को खाप जो ना कोशिश कर रही है। तो भाई फिलहाल इस वक्त आप लाइव थे हमारे साथ दिल्ली से जो भाई दमाण खाप से जो पहुंचे हैं भाई प्रधान भी और गांव के मौजूद आदमी सरपंच भी जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और नफे सिंह कलिंगा जी ऐसा ये कह रहे हैं कि भाई दमाण खाप जो फैसला ले लेते हैं उस पर जो भवानी खेड़ा की राजनीति है वो इन्हीं लोगों से चलती है। ये 2 गांव है भाई, खरक और कलिंगा, जो चाहता है वही जो होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं, और ऐसा अक्सर प्रधान जी भी ये कह रहे हैं कि भाई अगर नफे सिंह कलिंगा को टिकट मिलती है, यही खाली बीजेपी के किसी भी नेता, बीजेपी के जो नेता हैं उनको हराने का काम करेंगे उम्मीदवार को, और किसी के बस की बात नहीं है। तो अभी हुड्डा साहब से मिलेंगे, पूरी की पूरी पंचायत जो आई हुई है, और इसके अलावा भी मैं बातचीत कर लूँ 1-2, क्योंकि दिखाने की चीज़ है भाई। पहली बार जो दमाण खाप फैसला ले ले हुआ ले ले। हाँ जी, राम राम। राम राम भाई साहब, ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। ठीक है जी, हम भी। शुभ नाम आपका? प्रदीप वाल्मीकि जी। क्या कहेंगे अब की बार बड़ी हॉट सीट बन चुकी है भवानी खेड़ा की? देखो भाई साहब, ऐसा है कि पड़ते चक्कर में कोई नहीं टक्कर में। भाई नफे सिंह वाल्मीकि को अगर वोट टिकट देना, उड़ा साहब आशीर्वाद दे हैं, तो ये सीटें उड़ा साहब की जोड़ी में गांव दामन पूरा हल्का तैयार है, डाल देंगे। ठीक है, तो उड़ा साहब का आशीर्वाद चाहिए, बाकी हम सब तैयार हैं तन मन धन से। आपने तो मतलब नारा दे दिया कि अभी दे दिया नारा। हाँ,
और के लाग गया अपना 38 जने ने पर्चा भर दिया अभी कित जाएंगे नहीं भाई, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, संविधान मैं अकॉर्डिंग संविधान को अकॉर्डिंग सबको हक है। आप भी वर्ष को आपकी की मनाही है, लेकिन जो कैंडिडेट है मजबूत है और जिसके साथ हम हाँ, वो भाई साहब इनकी टक्कर में कोई नहीं। ये क्यों चुने फिर अपन नफे सिंह कलिंगा और भी तो घने नेता है, ये क्यों चुने एक लीडर में क्या खासियत सर? सुनो भाई साहब, के है खासियत तो ये है, ईमानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जुझारू हैं, ठीक है, और समाज सेवक हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और भाई साहब बस सिर्फ हुड्डा साहब का आशीर्वाद से ही है, बाकी दामायण हल्का और समाज पूरी तरह तैयार है, ठीक है, इनके साथ है बिल्कुल। हुड्डा साहब की जोड़ी में, कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में भवानीखेड़ा की सीट जीत की डाल देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो भी कहें मुला काट सके तो टिकट ही हो काट सके दमाने खाप का है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि ये लगा लो ना आप, आगे हमारा जो पड़ोसी गांव है खरक, हमारा गांव है, वहाँ से विधायक है बीजेपी के, और भी जो कैंडिडेट है ना सब उससे ध्वस्त हो जाएंगे। और टिकट चाहिए तो सिर्फ कलंगम चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज करनी है जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी नफरी सिंह जी, ये कहने लग रहे हैं कि जो यहाँ का फिलहाल के जो विधायक हैं मंत्री के रूप में वेनुगा में तो सिर्फ खाली रेस्ट हाउस के विधायक रह चुके हैं, दमायण खा पाड़े रेस्ट हाउस का वो तो क्या है विधायक को नहीं भाई साहब, नाम के हैं। पिल्ला पाड़ा था, पिलिया लिख रहा है। अच्छा उसका हमारे गाँव ने खरक ने कलंगन ने दामाण ने छक्के वोट दी, सारी जगह धारदार था, आड़े जिताया था हम लोग, या दामाण ने गलती हो गया। 2 बार बढ़िया मौका दिया गया जी, 2 बार जो है ना मौका दिया, बहुत बढ़िया मौका दिया ताकि विकास कर सके चित्रकार, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में भी रोष प्रकट हुआ। और दूसरी बात यह है कि खरक को 2 बार मौका देने के बाद अब उनका नैतिक फर्ज भी बनता है कि वो भाई को मौका दे, ये एक नैतिकता भी है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो यहाँ आए हैं ये खाप लेकर के आई है, ताकि खाप का सामूहिक कैंडिडेट हो तो उसको विजय श्री करना आसान होगा। यानी कि हरियाणा के अंदर खाप का बड़ी अहम भूमिका रहती है, किसी भी चीज में अगर खाप होती है, पंचायतें होती हैं, पंचायत भी आ गई और खाप भी आ गई, फिर बच के गया, क्योंकि इस टिकट खाप बच के अंदर 37,000 से भी ऊपर वोट हैं इन 9 गाँव के अंदर, और इनकी हमेशा ही अहम भूमिका होती है। तो इसलिए ईमानदारी, जुझारूपन, निष्ठावान और ईमानदार हैं, और इसलिए लोगों का जो है और खाप का इनके ऊपर पूरा विश्वास है। अगर अब की बार मौका मिला तो कांग्रेस का उम्मीदवार हुड्डा साहब की झोली में जी खाप सौंपे। आखिरी प्रश्न पूछ के मेरी बात पूरी करूंगा। हरियाणा में सारा का सारा रोल होगा, अगर खापा का अगर पंचायत होगा, अगर सारा का सारा सौदा लिया, टिकट रहेगी तो है। हाँ जी, टिकट रहेगी, हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी ने टिकट देनी है, जीत पक्की है हमारी, ये है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस वक्त आप लाइव थे हमारे साथ दिल्ली से अगर बातचीत कर ले भाई, कांग्रेस पार्टी के नेता नफी सिंह कलिंगा दमायण खाप के साथ और पंचायतों के साथ आज पहुंचे हैं हुड्डा के पास। ये नहीं पहुंचे खाली यहाँ पर, इनके साथ पहुंचे हुए हैं दमायण खाप के प्रधान हैं, और भी जितने मौजूद लोग हैं वो सारे के सारे पहुंचे हुए हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आकर बात सबके साथ सच के बात।